इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजमान मेरे इष्ट राधा माधव के प्रति मैं प्रणति भाव से नमित होता हूँ। प्रिय भक्तों, कथाओं की श्रृंखला में आज 15वें दिन की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। कथा जीवन के थाक को मिटा देती है, कथा भक्ति की प्रेरणा देती है, कथा व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बदल देती है। बात एक समय की है। एक सुंदर गांव था। उस गांव के चारों ओर अद्भुत फलदार वृक्ष थे। गांव के पास में नदी बहती थी। उस नदी पर गांव के पुरुष अपने कामकाज से निवृत्त होकर वहीं बैठते थे और दिन भर की चर्चा करते अपने सुख दुख को बांटते थे। उस नदी के पास बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे गांव की स्त्रियां आकर बैठती, भगवान का गुणगान करती, एक दूसरे को कथा सुनाती। यही क्रम गांव में चलता था। बच्चे भी सायंकाल के समय उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर खेलते थे। पूरे गांव में हिलमिल कर रहने का वातावरण था। भक्ति भी परिपूर्ण थी। सारे धार्मिक उत्सव सभी लोग हिलमिल कर मनाते थे। नदी सरोवर पर स्नान करते, भगवान की पूजा करते और भगवान का गुणगान करते। इस तरह भक्ति भरे वातावरण में पूरा गांव सुख और शांति के साथ अपना जीवन बिता रहा था। पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। स्त्रियां अपने पूर्व के नियम के अनुसार प्रातः नदी तट जाती। वहां जाकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान पुरुषोत्तम की और कांठा गोर की कथा सुनती। पूरे गांव में मानो भक्ति का वातावरण सा हो गया था। घर घर में भजन कीर्तन होते, सायंकालीन लोग कीर्तन करते, देव दर्शन जाते। इस तरह सभी लोग उत्सव के वातावरण में प्रफुल्लित थे। पुरुषोत्तम मास के 5-7 दिन बीत गए। उस बरगद के वृक्ष के नीचे स्त्रियां बैठकर भगवान पुरुषोत्तम की और कांठा गोर की कथा कहती थी। उस बरगद के पेड़ के ऊपर 4 चिड़िया रहती थी। जब कथा के उपरांत स्त्रियां आपस में बात करती, धर्म की कोई चर्चा करती, तो एक स्त्री बोली, बहन, उपवास तो करना ही चाहिए। जो स्त्रियां उपवास करती हैं, जो पुरुष उपवास करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी उपवास करता है, उसका नाम तो धर्मराजा के यहाँ चित्रगुप्त जी के चोपड़े में लिखा जाता है। दूसरी स्त्री बोली, हाँ बहन, सच कहती हो। जो स्त्रियां धारणा पारणा करती हैं, उनको नगर शेठ के घर जितना वैभव प्राप्त होता है। तीसरी बोली, हाँ बहन, ये बात भी सच है। मैंने तो ये भी सुना है, जो एक समय भोजन करती हैं, वे भी सुखी घर में ही पैदा होती हैं। चौथी स्त्री कहती है, हाँ बहन, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो व्रत उपवास कुछ भी नहीं करते, वह दूसरे जन्म में दरिद्री होते हैं। अरे, पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है। इस योनि में उसे अधिक से अधिक धर्म कर्म करना ही चाहिए। स्त्रियों की हो रही इस चर्चा को बरगद के पेड़ पर बैठी हुई चारों चिड़ियाओं ने सुना। उसमें जो सबसे बड़ी चिड़िया थी, उसने निश्चय किया कि मैं उपवास करूंगी। उससे छोटी चिड़िया, उसने ये सोचा, मैं धारणा पारणा करूंगी। उससे छोटी चिड़िया ने ये सोचा, मैं एक समय का ही दाना लूंगी। और सबसे छोटी चिड़िया ने सोचा, वे तो मूर्ख होते हैं जो अपने पेट का ध्यान नहीं रखते। मैं तो कोई नियम नहीं रखूंगी, दोनों समय दाना चुगूंगी। पावन पुरुषोत्तम मास बीत गया और चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। वह चारों चिड़ियाएं दूसरे जन्म में नगर शेठ के घर उसकी कन्या बनकर उत्पन्न हुई। उस नगर शेठ के एक पुत्र भी था। इस तरह 4 बहनें और 1 भाई, 5 संतान उस नगर शेठ के हो गई। धीरे धीरे चारों पुत्रियां बड़ी होने लगी। नगर शेठ ने चारों का संबंध तय कर दिया और समय रहते सबका विवाह हो गया। सबसे बड़ी पुत्री का विवाह एक राजा के घर में हुआ।
उससे छोटी जो पुत्री थी उसका विवाह नगर शेठ के यहाँ हुआ। जो तीसरे नंबर की पुत्री थी उसका विवाह एक सुखी घर में हुआ और सबसे छोटी पुत्री का विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ हो गया। बंधुओं, कर्म की गति न्यारी है। जिसने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया ऐसा उसको फल प्राप्त हुआ। नगर शेठ का पुत्र भी बड़ा हो गया था, उसका भी विवाह का समय आ गया। नगर शेठ ने अपनी चारों पुत्रियों को आमंत्रित किया। बारी बारी से सभी पुत्री आ गई और विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब वे जाने लगी तो नगर सेठ ने उन्हें विदा किया। बड़ी पुत्री को 20 तोला सोना देकर विदा किया, उससे छोटी पुत्री को 15 तोला सोना देकर विदा किया, उससे छोटी पुत्री को 10 तोला सोना देकर विदा किया और जो सबसे छोटी पुत्री थी उसे 2 बोरी गेहूं और वस्त्र देकर विदा कर दिया। तो सबसे छोटी पुत्री दुखी हुई, रोने लगी। उसके मन में यह प्रश्न उठा कि पिताजी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। बड़ी बहन ने समझाते हुए कहा, देख बहन, यह सब पूर्व जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म में हम चारों बहनें चिड़िया थी। पावन पुरुषोत्तम मास में मैंने उपवास किया था, इस कारण मेरा विवाह एक राजा के यहाँ हुआ। मुझसे छोटी ने धारणा पारणा किया, इस कारण उसका विवाह एक नगर शेठ के यहाँ हुआ और उससे छोटी ने एक समय दाना चुगा तो उसका विवाह एक सुखी संपन्न नगर में हुआ। और तेने कुछ भी नियम नहीं रखा, तेने दोनों समय दाना चुगा, इसलिए तेरा विवाह एक गरीब व्यक्ति के यहाँ हो गया। इसलिए बहन चिंता मत करो, पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम नियम पूर्वक भक्ति पूर्वक रोज स्नान करने सरोवर तक जाना, कांठा गौर की कथा सुनना, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास की व्रत रखना। तेरा निश्चित ही कल्याण होगा। बड़ी बहन के कहे अनुसार पवित्र पुरुषोत्तम महीना आया और भगवान पुरुषोत्तम मास की श्रद्धा और भक्ति से पूजा की, स्नान किया, कथा सुनी, कांठा गौर की कथा सुनी। इस तरह अपने जीवन में आनंद प्राप्त किया। संत सच ही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। निश्चित बात है, कर्म ही भाग्य है। आज का सदकर्म ही कल का सद्भाग्य है और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।